मुल्क भर में पीटीआई क़यादत के खिलाफ दर्ज तौहीन मज़हब के मुकदमात चैलेंज। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने फवाद चौधरी की दरख्वास्त पर फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। कहा सेक्रेटरी दाखिला यकीनी बनाएं कि फवाद चौधरी को हिरासा न किया जाए, आइंदा समात तक उनके खिलाफ कोई कार्रवाई भी न की जाए। चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह ने शहबाज गिल की हिफाजती जमानत मंजूर कर ली। अमरीका से वापसी पर गिरफ्तारी से रोक दिया। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने इस्तिफसार किया, क्या शेख राशिद शफीक ताहाल मेंबर असेंबली हैं? क्या राशिद शफीक का इस्तीफा मंजूर हो चुका? चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने मजीद कहा कि जब तक कोई डी नोटिफाई ना हो, स्पीकर की इजाजत के बगैर गिरफ्तारी नहीं हो सकती। वक्त कम, मुकाबला सख्त, ईद शॉपिंग का फाइनल राउंड। खरीदारों ने बाजारों पर धावा बोल दिया। खवातीन को कपड़ों के साथ मैचिंग ज्वेलरी की तलाश, मर्दों का जूते और सैंडल की खरीदारी के लिए बाजारों का रुख। बच्चों ने भी वालिदैन की जेबें ढीली कराना शुरू कर दी। एक साल बाद ही पाकिस्तान में एक साथ ईद मनाने का ख्वाब टूट गया। मुल्क में एक, दो नहीं 3 ईदें। खैबर पख्तूनख्वा में सरकारी सतह पर आज ईद उल फितर मनाई जा रही है। पेशावर, चारसद्दा, दिया खान समेत सूबे भर में नमाज ईद के इज्तिमात। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने गवर्नर हाउस में नमाज ईद अदा की। शिमाली वज़ीरिस्तान में ईद का दूसरा रोज, सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान में कल ईद उल फितर होगी। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। सऊदी अरब समेत खलीजी ममालिक में ईद उल फितर आज मनाई जा रही है। मस्जिद अल हराम और मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नमाज ईद के रूह परवर इज्तिमात। मुत्तहिदा अरब अमारात, कुवैत, बहरीन, कतर में भी आज ईद उल फितर। लंदन, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका में भी ईद मनाई जा रही है। मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर, फिलीपाइंस में भी नमाज ईद के इज्तिमात। अफगानिस्तान में ईद उल फितर का दूसरा रोज। भारत, बांग्लादेश और श्रीलंका में ईद कल मनाई जाएगी। मुत्तहिदा अरब अमारात की मौशी टीम का दौरा पाकिस्तान का फैसला। वफ्द कल लाहौर में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात करेगा। वफ्द को पाकिस्तान में सरमायाकारी से मुतालिक माहौल और पॉलिसी से आगाह किया जाएगा। तवानाई, माशियात, पेट्रोलियम इंडस्ट्री के शोबों में ताउन पर बातचीत होगी। वज़ीर आज़म वफ्द के एजाज में शाइया भी देंगे। इमरान खान ने इस्लामाबाद लॉन्ग मार्च को गुलामी नामंजूर मार्च का नाम दे दिया। कहा अदालतों से जमानतों पर रिहा गिरोह को इक़्तिदार सौंपा गया। इस जिल्लत में साजिश का वाहिद मकसद पाकिस्तान को गुलामी की डगर पर चलाना है। गुलामी का तौक गले में डालकर हम तरक्की की राह पर कभी गामजन नहीं हो सकते। मादर वतन को साम्राज्य की साजिशों से आजादी दिलाने तक चैन से नहीं बैठेंगे। जल्द इस्लामाबाद मार्च की तारीख का ऐलान करूंगा। नैब लाहौर का फराह खान के खिलाफ रिकॉर्ड के हुसूल के लिए मुतल्लिका महकमों को खत लिखने का फैसला। ज़राए के मुताबिक FBR, सिक्योरिटी एक्सचेंज, स्टेट बैंक समेत निजी बैंक से रिकॉर्ड मांगा जाएगा। फराह खान के एहसासों के लिए निजी हाउसिंग सोसाइटीज और सूबे के 36 अजला को भी खतूत लिखे जाएंगे। ईद की खुशियां गम में बदल गईं। नवाबशाह और पिंडी खेब में 2 अलमनाक हादसात, 11 जिंदगियां निकल गए। नवाबशाह में तेज रफ्तार गाड़ी पुल से जा टकराई। गाड़ी में आग भड़कने से एक ही खानदान के 7 अफराद झुलस कर जाँ बहक। मरने वालों में 4 खवातीन और 2 बच्चे शामिल। पुलिस के मुताबिक बदकिस्मत खानदान ईद की शॉपिंग करने हैदराबाद गया था। पिंडी खेब में टायर फटने से गाड़ी खाई में जा गिरी। 2 भाइयों समेत 4 अफराद जाँ बहक हो गए। ईद की छुट्टियां मनाने इस्लामाबाद से भगकर जा रहे थे। वज़ीर आला ने नवाबशाह हादसे की इंक्वायरी रिपोर्ट तलब कर ली। कराची में एक इलेक्ट्रिक का सिर्फ लाइन लॉसेस वाले इलाकों में लोड शेडिंग का दावा। लियाकताबाद, मूसा कॉलोनी, सुरजानी टाउन, बल्दिया, औरंगी टाउन, कुरंगी और लियारी में 4 से 6 घंटे बिजली बंद रहने लगी। हुकाम के मुताबिक कहीं भी गैर एलानिया लोड शेडिंग नहीं की जा रही। वफाकी हुकूमत का मुल्क से लोड शेडिंग खत्म होने का दावा। वजारत तवानाई ने कहा वज़ीर आज़म के वादे के मुताबिक लोड शेडिंग सिफर कर दी। 2500 मेगावाट से जायद इजाफी बिजली सिस्टम में शामिल हुई। बिजली की बिला ताअत्तुल फराहमी के लिए कोशां हैं।
हमाद हसन ने कहा, हुकूमत बर वक्त निजी और कैप्टिव बिजली घरों की गैस को हुकूमती बिजली घरों पर मुंतकिल ना कर सके। बिजली घरों को गैस मुंतकिल ना करने पर फर्नेस ऑयल खत्म और अब यूरिया प्लांट भी बंद कर दी। हुकूमत की तब्दीली के बाद मईशत जुमो हाली के शिकार है। ज़र मुबादला के ज़खायर 1 माह के अंदर कम हो गए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान किडनी एंड लिवर इंस्टीट्यूट में सहूलियात को गैर तसल्ली बख्श करार दे दिया। तिब्बी सहूलियात को आलमी मयार के मुताबिक बनाने की हिदायत। अस्पताल को माली तौर पर खुद मुख्तार बनाने के लिए 3 रोज में हिकमत अमली पेश करने की हिदायत। कहा, माली वजूहात की वजह से मरीज को इलाज से महरूम न रखा जाए। वज़ीर-ए-आज़म का अस्पताल के साथ नर्सिंग यूनिवर्सिटी के मंसूबे में ताखीर पर अफसोस का इजहार। इमरान खान ईद के बाद पंजाब में अवामी राबिता मुहिम का आगाज करेंगे। जलसों का शेड्यूल जारी। 6 मई को मियांवाली, 10 को जेहलम, 12 मई को अटक में जलसा होगा। सियालकोट में 14 मई, फैसलाबाद में 15 मई और चकवाल में 19 मई को मैदान सजेगा। मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाक़े पर गिरफ्तार एमएनए शेख राशिद शफीक का 2 रोज़ा जुडिशल रिमांड मंजूर। मुलजिम की सेशन कोर्ट अटक में पेशी। अदालत के बाहर पीटीआई कारकुनान की नारेबाजी। फवाद चौधरी ने कहा, राशिद शफीक को रिहा करने की बजाय 2 दिन का रिमांड देना हैरान कुन है। याद लिया ऐसे मसका खेज पर्चों में भी यही रवैया रखेगी। रहनुमा नून लीग जावेद लतीफ ने कहा, मुकद्दस मकामात की बेहुरमती कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। इमरान खान मुल्क में फसाद फैलाकर खून रेजी करना चाहते हैं। हुकूमत की जिम्मेदारी है इमरानी फितना की साजिश और मदद करने वालों को बेनकाब किया जाए। फवाद चौधरी और एहसन इकबाल आमने सामने। फवाद चौधरी ने कहा, हुकूमत तौहीन मजहब के कवानीन अपोजिशन के खिलाफ इस्तेमाल कर रही है। विफाकी वज़रा इसे कामयाबी समझ रहे हैं। एहसन इकबाल ने कहा, मजहब कार्ड तो तहरीक इंसाफ ने 2018 में इस्तेमाल किया, अब तो इनके खिलाफ मस्जिद नबी वाक़े पर कार्रवाई हो रही है। ईद अपने प्यारों के साथ मनाने के लिए परदेसियों की आबाई इलाकों को वापसी। बस अड्डों और रेलवे स्टेशन पर रश बढ़ गया। ट्रांसपोर्टर्स ने किराए बढ़ा दिए। पंजाब में जायद किराया लेने वालों की शामत आ गई। 250 के करीब पब्लिक ट्रांसपोर्ट को 2 लाख रुपए से जायद जुर्माने। ईद पर हेयर सैलून्स वालों की चांदी। कराची समेत मुल्क भर में हेयर सैलून पर शहरियों का रश। किसी को मनपसंद हेयर स्टाइल बनवाना है तो कोई फेशियल, हेयर कलर और मसाज कराने के लिए बारी का इंतजार कर रहा है। मीठी ईद पर मिठाई की दुकानों और बेकरियों के वारे न्यारे। कराची समेत मुल्क भर में स्पेशल ईद केक और मिठाइयों की मांग बढ़ गई। शहरी मनपसंद फ्लेवर्स के केक बनवाने लगे। वफाकी वज़ीर बराए मजहबी उमूर अब्दुल शकूर ने कहा, बहुत सी शहादतें मरकजी रोते हिलाल कमेटी का इजलास खत्म होने के बाद मिली। कभी दावा नहीं किया था कि एक ईद होगी। रोते हिलाल कमेटी हुकूमत की पाबंद नहीं, इनका फैसला आजादाना होता है। चेयरमैन मरकजी रोते हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आजाद ने कहा, कोशिश थी कि एक साथ ईद करते। तमाम जोनल कमेटीज के साथ राबते में रहे, दीगर लोगों को भी देखा और परखा। कोई शरई शहादत मौसूल नहीं हुई। आइंदा भी कोशिश होगी कि मिलकर आगे बढ़ते रहें। वज़ीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा कामरान मंगश ने कहा, सूबे से 125 शहादतें मिली। मरकजी रोते हिलाल कमेटी ने शहादतें कबूल नहीं की। ईद को सियासत की नजर कर दिया गया। तैमूर सलीम झगड़ा ने कहा, हम ईद मनाने में दुनिया से एक दिन आगे हैं। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज का हेल्थ कार्ड प्रोग्राम जारी रखने का ऐलान। कहा, अस्पतालों में मुफ्त अदविया की फराहमी यकीनी बनाई जाए। खराब मशीनरी को फाल करने के लिए प्लान तैयार किया जाए। हमजा शहबाज का तमाम अस्पतालों में टेक्निकल आसामियों पर भर्तियों का भी ऐलान। गवर्नर पंजाब उमर सरफराज चीमा ने कहा, जाली गैर आईनी वज़ीर आला ने सबसे बड़े सूबे को अब्बा जी की विरासत समझ रखा है। आइन और कानून पर अमल दरामद कराना हर आईनी इदारे की जिम्मेदारी है। तारीख गवाही देगी कि कौन सिसिलियन माफिया के सामने डट गए और कौन सजदारेज हो गए।
कराची समेत सिंध में पानी की शदीद बहरान का खदशा। वज़ीर आबपाशी जामशोरो ने कहा, इरसाल सिंध को मुकर्रर करदा पानी के हिस्से से महरूम कर रहा है। 42% सूबे में पानी की किल्लत का सामना है। हजारों एकड़ अराजी पर खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचने का खदशा है।